My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर है नरेशन। इससे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसी तरह की राय दें, ताकि मैं काफ़ी उत्साह के साथ आप तक वीडियो बनाकर भेजता रहूँ। तो चलिए मैं आपके सब्जेक्ट मैटर पर आता हूँ। चलिए, नरेशन आपका टॉपिक रहा। नरेशन, इसको समझ लीजिए कि ग्रामर का किंग भी कहा जाता है। नरेशन नरेशन वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में या अपने शब्दों में कहने को नरेशन कहा जाता है। नरेशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नरेशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक में डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के बारे में देखिएगा कि जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में कहा जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम said to me, I am going to a school। देखिए, राम ने जो बात कहा कि राम अपने को कहा ना होगा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ठीक उसी के शब्दों में कह दिया गया, तो ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। और डायरेक्ट नरेशन में एक खूबी है कि ये दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा जिसे घिरा रहता है, दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा जिसे घिरा रहता है। और ये जो है ना, इसमें जो ये कॉमा है, कॉमा से पहले वाले को क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब। इधर वाले को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। और आप आसान तरीके से पहचान सकते हैं कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो पहले तो वक्ता के शब्दों में रहेगा, दूसरी पहचान डायरेक्ट की कि दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा जरूर रहेगा। और ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी मतलब नरेशन की पहचान नहीं होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच पहचान होता है। लेकिन
लेकिन बदलता इसका सारा चीज़ इधर वाले के हिसाब से है। तो चलिए ये ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, यानी कि डायरेक्ट पढ़ा है ना, तो डायरेक्ट का उदाहरण हो गया, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या कि माने वक्ता की बात उसी के शब्दों में है। दूसरी बात ये कि मतलब इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा, यानी कि दो डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसे घेरा हुआ सेंटेंस होगा। यह डायरेक्ट की पहचान है। अब चलिए इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में देखिएगा कि सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा क्या, ये देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया कि इसमें क्या किया जाता है, वक्ता के कथन को, जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कहा जाता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे वही वाक्य जो बना रहा हूं, लेकिन ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि डायरेक्ट से मैंने इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया। मैं कोशिश करूंगा समझाने को, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कैसे चेंज किया। जब मैं क्या करूंगा कि स्पेशल रूल के अनुसार से ये जो है सेंटेंस को 5 भागों में बांटूंगा, प्रत्येक की पहचान और बनाने का नियम जब बताऊंगा तब समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ ये जो है परिचय दे रहा हूँ नरेशन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कैसा रहेगा, बनाने का नियम इसमें आप एकदम नहीं सीख पाइएगा, आगे सीख पाइएगा। इसमें तो सिर्फ आपको मैं परिचय दे रहा हूँ। जैसे उसमें था का कि राम से टू मी, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा क्या, राम टोल्ड मी। वहाँ सेड टू था तो सेड टू को हमेशा टोल्ड में बदल दिया जाता है। तो सेड टू था तो इसमें क्या होगा, टोल्ड में बदल दिया और मी रहेगा। सेड के साथ टू रहेगा तब, नहीं तो नहीं। तब चलिए उसके बाद से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर असर्टिव सेंटेंस है, कनेक्टिव दैट लगेगा। आई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन राम है तो ही हो जाएगा। उसके बाद से आई एम, तो इधर पास्ट टेंस है तो आई एम का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, आई एम इज, इधर क्या है टोल्ड क्या है, पास्ट टेंस है, यानी कि सेट क्या था, पास्ट टेंस था। तो जब इधर रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाता है। तो अगर उधर आए ये जो है ना, आई एम इज आर का पास्ट टेंस वाज वेयर होता है, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। और उसके बाद से क्या हो गया, गोइंग, उसके बाद से गोइंग टू स्कूल। अब चलिए डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के निम्न 2 नियम हैं। नंबर 1 में
जनरल रूल। और नंबर 2 में, नंबर 1 में जनरल रूल। इस रूल के अनुसार, इस रूल के अनुसार निम्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। नंबर 1 अपनाई जाती हैं। नंबर 1 कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अब यह आवश्यकता अनुसार कोई भी अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग कनेक्टिव आएगा, प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। टेंस नहीं बदलता है। नंबर 3, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदलेगा। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदल जाएगा। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। अब चलिए तीसरा, चलिए तो 4 में, जब रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस निम्न प्रकार से बदलेगा। ए में सिंपल पास्ट परफेक्ट में, यानी कि सिंपल पास्ट जो होगा दोनों, जब रिपोर्टिंग में रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट में हो तो क्या होगा, सिंपल पास्ट जो होगा
वह क्या होगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि 1/3 का मतलब हो गया एक में सिंपल पास्ट होता है और 3 में कौन होता है पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट टेंस में एक में सिंपल होता है, 3 में एक में सिंपल पास्ट होता है, 3 में पास्ट परफेक्ट होता है। तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में इसको 1/3 का भी नियम कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि 2/4। इसको 2/4 का नियम कहते हैं। क्यों कि 2 नंबर में पास्ट कंटिन्यूअस आता है, 4 में पास्ट परफेक्ट, 2 नंबर में आता है पास्ट कंटिन्यूअस और 4 नंबर में आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वही यानी कि 2 वाला पास्ट कंटिन्यूअस 4 नंबर वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, इसलिए इसको 2/4 का नियम कहते हैं। बाकी वैसा ही रहेगा, बस बाकी वैसा ही रहने का मतलब क्या हो गया, बाकी वैसा ही रहने का मतलब हो गया क्या, इसको बाकी वैसा ही रहने का मतलब हो गया, इसको ऐसे बोलते हैं 3/3 4/4, यानी कि पास्ट परफेक्ट रहता है पास्ट परफेक्ट रह जाएगा, तो यानी कि 3 में पास्ट परफेक्ट होता है तो 3 में रह जाएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट रह जाएगा। और 4 में कौन होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो 4 नंबर वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 नंबर वाला रह जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब 5वां नियम, रिपोर्टिंग वर्ब के कहने या सुनने के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन बदलता है। क्या होगा, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन अगर प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। थर्ड पर्सन नो चेंज है ना, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो देखिएगा थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। उसके बाद से क्या होगा, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सन का नियम, यानी कि एस पर 1 है तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। ओ पर क्या है, ओ पर क्या है सेकंड है तो इसका मतलब सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। एन पर थर्ड है यानी कि थर्ड पर्सन नो चेंज। अब छठा नियम, अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हो गया कि दी अर्थ इज राउंड, यानी कि पृथ्वी गोल है तो सारी दुनिया जानता है, इसलिए उसको चेंज नहीं करेंगे। चाहे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी सारी दुनिया जानता है कि ईमानदारी अच्छी नीति, इसको चेंज नहीं करेंगे, है ना। उसी तरीके से माने बहुत सारा चीज़ होता है कि दी सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, कैसे चेंज करेंगे क्योंकि सारी दुनिया जानता है। अब चलिए अगला नियम, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो नज़दीकी को दूरी में बदल दिया जाता है। नज़दीकी को दूरी में, यानी कि डायरेक्ट में जो नज़दीकी में रहेगा इनडायरेक्ट में दूरी में कर दिया जाएगा। जैसे दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, हेंस को देंस में, नाउ को देन में, दस को सो में, टुडे को दैट डे में, एस्टरडे को एस्टरडे को दी डे बिफोर, दी डे बिफोर, दी डे बिफोर, THE दी डे बिफोर या दी प्रीवियस डे। और टुमारो को दी नेक्स्ट डे, टुमारो को दी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे को फॉलोइंग डे, ETC माने ETC का मतलब हो गया इसी तरीके से, और कोई आएगा तो चेंज होगा, ठीक है।